जय हिंद साथियों, मैं मयूरा आप सभी के बीच आ गया हूँ एक नई जानकारी लेकर। तो इस जानकारी को लेने के लिए आप बने रहिए मेरे इस वीडियो में। और आप थंबनेल में देख चुके हैं कि यह वीडियो किस पर्पज से होने वाला है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। एक लंबे समय तक भारतवर्ष अंग्रेजों के अधीन रहा है। भारत को आजाद कराने में कई क्रांतिकारियों ने अपनी जान गंवाई है और इसके लिए कई प्रकार की क्रांतियां भी हुई हैं, जिनमें से एक है भारत छोड़ो आंदोलन। जी हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसकी वजह से अंग्रेज भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। यह आंदोलन ऐसे समय पर प्रारंभ किया गया जिस समय दुनिया काफी बदलाव के दौर से गुजर रही थी। पश्चिम में युद्ध लगातार जारी था और पूर्व में साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन तेज होते जा रहे थे। एक तरफ भारत महात्मा गांधी के नेतृत्व की आशा कर रहा था और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस भारत को आजाद कराने के लिए फौज तैयार कर रहे थे। ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जन आंदोलन से भारत की आजादी के लिए मजबूत जमीन तैयार हो चुकी थी। बस इसमें अब स्वतंत्रता के बीजों का बोना बचा था। क्या आप जानते हैं कि आखिर भारत छोड़ो आंदोलन था क्या, किसने इसको शुरू किया था और कब शुरू किया था? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन आखिर था क्या। अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन की असफलता के 4 महीने बाद ही स्वतंत्रता के लिए भारतीयों का तीसरा जन आंदोलन प्रारंभ हो गया, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहा गया। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में यह घोषणा की गई कि अब भारत में ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति भारत में स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रारंभ किया गया था, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इस आंदोलन का लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्व विख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद गांधी जी के आह्वान में एक साथ पूरे देश में शुरू किया गया था। यह भारत को आजाद कराने के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी और ब्रिटिश फौज की दक्षिण पूर्व एशिया में हार होने लगी थी। एक समय ऐसा भी माने जाने लगा कि जापान भारत पर हमला ही कर देगा। मित्र देश अमेरिका, रूस व चीन ब्रिटिश पर लगातार दबाव डाल रहे थे कि इस संकट की घड़ी में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए पहल करें। अपने इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उन्होंने स्टैनफोर्ड क्रिप्स को मार्च 1942 में भारत भेजा। ब्रिटेन सरकार भारत को पूर्ण आजादी नहीं देना चाहती थी, वो भारत की सुरक्षा अपने हाथों में ही रखना चाहती थी और साथ ही गवर्नर जनरल के वीटो अधिकारों को भी पहले जैसे ही रखने के पक्ष में थी। भारतीय प्रतिनिधियों ने क्रिप्स मिशन के सारे प्रस्तावों को एक सिरे से खारिज कर दिया। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारतीय नेशनल कांग्रेस कमेटी की बैठक 8 अगस्त 1942 को मुंबई में हुई। इसमें यह निर्णय लिया गया कि अंग्रेजों को हर हाल में भारत छोड़ना पड़ेगा। भारत अपनी सुरक्षा स्वयं ही करेगा और साम्राज्यवाद व फांसीवाद के विरुद्ध ही रहेगा। यदि अंग्रेज भारत छोड़ देते हैं तो अस्थायी सरकार बनेगी, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नागरिक अवज्ञा आंदोलन छेड़ा जाएगा और इसके नेता गांधी जी ही होंगे। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में हुई अखिल भारतीय की बैठक में एक प्रस्ताव प्रेरित किया गया। इस प्रस्ताव में घोषणा की गई कि अब भारत में ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति भारत में स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक हो गई है, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र के देश फांसीवादी जर्मनी, इटली और जापान से लड़ रहे हैं। यह प्रस्ताव भारत से ब्रिटिश शासन की समाप्ति के लिए लाया गया था। इसमें कहा गया था कि एक बार स्वतंत्र होने के बाद भारत अपनी सभी संसाधनों के साथ फांसीवादी और साम्राज्यवादी ताकतों के विरुद्ध लड़ रहे देशों की ओर से युद्ध में शामिल हो जाएगा। इस प्रस्ताव में देश की स्वतंत्रता के लिए अहिंसा पर आधारित जन आंदोलन की शुरुआत को अनुमोदन प्रदान किया गया। इस आंदोलन के प्रेरित होने के बाद गांधी जी ने कहा था कि एक छोटा सा मंत्र है जिसे मैं आपको देता हूँ, इसे आप अपने हृदय में अंकित कर ले और अपने हर सांस में अभिव्यक्त करें। ये मंत्र है, करो या मरो। अपने इस प्रयास में या तो हम आजादी प्राप्त करेंगे या फिर जान दे देंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो और करो या मरो भारतीय लोगों का नारा बन गया। 9 अगस्त 1942 की सुबह कांग्रेस के अधिकांश नेता गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें देश के अलग अलग भागों में जेल में डाल दिया गया। साथ ही कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देश के प्रत्येक भाग में हड़तालों और प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। सरकार द्वारा पूरे देश में गोलीबारी, लाठीचार्ज और गिरफ्तारियां भी की गई। लोगों ने सरकारी कंपनियों पर हमले किए व रेल की पटरियों को उखाड़ दिया और डाक व तार व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। अनेक स्थानों पर पुलिस व जनता के बीच संघर्ष भी हुए। सरकार ने आंदोलनों से संबंधित समाचारों के प्रकाशित होने पर रोक लगा दी।
1942 के अंत तक लगभग 60,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया और कई हजार लोग मारे गए। मारे गए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। देश के कई भाग जैसे उत्तर प्रदेश में बलिया, बंगाल में तामलू, महाराष्ट्र में सतारा, कर्नाटक में धारवाड़ और उड़ीसा में तलचर या बालसोर ब्रिटिश शासन से मुक्त हो गए और वहां के लोगों ने स्वयं की सरकारों का गठन कर लिया। जयप्रकाश नारायण, अरुणा आशिक अली, एस.एम. जोशी, राम मनोहर लोहिया और अन्य कई नेताओं ने लगातार पूरे विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों का आयोजन किया। ये दुख के साथ लोगों के लिए काफी संघर्षमय दिन था और भारी भयानक दिन था। ब्रिटिश की सेना और पुलिस के दमन के कारण पैदा गरीबी के अलावा बंगाल में गंभीर अकाल पड़ा, जिसे लगभग 30 लाख लोग मारे गए। सरकार ने भूख से मर रहे लोगों को राहत पहुंचने के लिए गंभीर रुचि दिखाई और उनका मदद भी किया। ये था भारत छोड़ो आंदोलन। आप सभी को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, तो आप सभी लोग इस वीडियो में कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि आप सभी को इस प्रकार की ज्ञानवर्धक बातें मिलती रहे। अंत में यही कहना चाहूँगा कि अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।